आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम सभा शिवरी प्रेम रजा में हर गली हर रास्ता विकास की मिसाल बन चुका है। लोकप्रिय प्रधान नरसिंह यादव जी के नेतृत्व में यहाँ इंटरलॉकिंग सड़कें, सुलभ शौचालय, पंचायत भवन, अटल मनरेगा खेल मैदान और विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। इस प्रगतिशील गांव की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जो लगातार विकास कर रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर और विकास खंड मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर, कई जिलों के बॉर्डर पे बसा हुआ यह गांव उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सीयर विकास खंड के शिवरी प्रेम रजा ग्राम सभा है, जो आज विकास की गाथा लिख रहा है। इस पूरे गांव को सजाने में इस ग्राम सभा के युवा और लोकप्रिय प्रधान नरसिंह यादव कोई कोर कसर नहीं छोड़े। यह एक ऐसा गांव है जहां अटल मनरेगा खेल का मैदान बनाया गया है, अंतिम स्थल सौदागृह बनाया गया है, पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है और लगभग आधा दर्जन पूर्वों में बटा हुआ यह गांव, यहां आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मुख्य मार्ग से टूटा हुआ था। उन गांवों को शिशिकारी, मिट्टीकारी, खड़ंजा और इंटरलॉकिंग के माध्यम से जोड़ने का काम किया गया। शिवरी प्रेम रजा को तीन तरफ से प्रमुख तीन संपर्क मार्ग से जोड़ा गया। पहला इब्राहिम पट्टी फतेहपुर संपर्क मार्ग से इस गांव को जोड़ा गया। दूसरा इब्राहिम पट्टी से बेलसरा रोड होते हुए जा रहे संपर्क मार्ग से जोड़ा गया और तीसरा गांव के पीछे से इस ग्राम सभा को जोड़ा गया। काफी विकास हो रहा है। विकास कैसे हुआ, विकास की सोच कैसे मन में आई, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। विद्यालय का कायाकल्प कराया गया, सुलभ शौचालय बनवाया गया, इस पूरे गांव को ओडीएस घोषित किया गया, गरीब लोगों को आवास दिया गया, जो पात्र हैं उनकी सूची बना करके पुनः शासन के मंशा के अनुरूप शासन को भेज दिया गया। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ जो है यहाँ के युवा और एकदम लोकप्रिय प्रधान नरसिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे गांव में आने के लिए। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर यह ग्राम सभा जो है बेलसरा सीयर विकास खंड से भी 20 किलोमीटर की दूर, हमको लगता है कि यह अंतिम गांव होगा, बॉर्डर का गांव होगा। उसके बावजूद भी आपने अपने गांव सभा को सरकार के मंशा के अनुरूप काफी विकसित कर रहा है। ये सब संभव कैसे हो पाया? ये सब संभव इसलिए हो पाया कि मेरे ब्लॉक के जो ब्लॉक प्रमुख हैं जी, माननीय श्री आलोक कुमार सिंह जी, उनको मैं विकास के रूप में आदर्श मानता हूं। उन्होंने भी काफ़ी ब्लॉक में विकास किया है, हर गांव को टच किया है और उनसे मैं सीखता हूं कि जब आप इतना विकास कर सकते हैं तो मैं अपने गांव का क्यों नहीं कर सकता। इसमें तमाम उनका सहयोग भी रहता है। माननीय एमएलसी साहब रविशंकर सिंह पप्पू भैया का भी हमको बड़ा सहयोग मिलता है। विकास के लिए मैं कहीं भी गया हूं, किसी काम के लिए गया हूं, ये सभी कुछ लोगों का मुझे सहयोग मिला है और इसलिए मैं इस गांव में विकास के लिए तत्पर रहता हूं। आपने अपने गांव में सबसे पहले पंचायत भवन बनवाया था और वो पंचायत भवन बहुत ही सुंदर है। आज भी जो है लगभग हमको लगता है कि 3 साल से ऊपर हो गया उसको बने हुए। आज भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है और जो कुछ भी आपने लगाया हुआ है बड़ा ओरिजिनल लगाया हुआ है। आपके मन में ख्याल कैसे आया कि हमको एक बेहतर सचिवालय बनाना है, एक बेहतर जो है विकास वो पंचायत भवन बनवाना है? देखिए, ये आदमी के मेंटलिटी पे निर्भर करता है। हमारा इरादा ये है कि मैं इस गांव के अंदर ऐसा काम करूं कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें
और इतना बढ़िया करूं कि जब तक जिंदा रहूं तब तक तो कुछ न खराब हो, मरने के बाद देखा जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा, मगर जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे बनाए हुए जो भी काम है वो टूट तो नहीं सकते, ये मैं गारंटी के साथ करता हूँ। मैं अभी अपने तस्वीरों में दिखाएंगे जो आपने अटल मनरेगा खेल का मैदान बनाया हुआ है, वो बहुत ही बेहतर बना हुआ है। ठीक मतलब जो आपने अटल मनरेगा खेल का मैदान बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि विकासखंड में अगर 10 मनरेगा खेल का मैदान बना होगा तो उसमें आपका एक अलग ही जो है लुक है और आपने उसको अलग बनवाया है। आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हमको एक बेहतर और सुंदर खेल का मैदान बनाना है? एक्चुअली बात कुछ कहानी ऐसी है कि अटल के नाम से मनरेगा पार्क हम इसलिए बनाया जी कि मेरे ग्राम सभा में अटल बिहारी मिश्रा एक नौजवान थे और बीएचयू में पढ़ते थे। जी सन 1995 का ग्राम प्रधान का चुनाव था। जी वह ग्राम सभा के विकास के लिए अपना मत देने आ रहे थे और बीच रास्ते में पुलिस बर्बरता का शिकार हो गए। पुलिस द्वारा उनकी पिटाई करके उनको जान से मार दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे दिल में कसक थी उस नौजवान साथी के नाम पर। मैं इसलिए करूँगा, मनरेगा पार्क बनाऊंगा ताकि मेरे दोस्त, मेरे साथी का नाम अमर रहे और लोग उनके मानसिकता थी, उनके अंदर ये था कि मैं गांव का विकास के लिए जा रहा हूं, वोट करूंगा, उनका आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं वो मनरेगा पार्क आपने बनाया। आपके अंतर्दृष्टि भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, आपने शिशी कार्य, मिट्टी कार्य भी बहुत बढ़िया कराया हुआ है। आपने अपने गांव सभा को 3 तरफ से संपर्क मार्ग से जोड़ने का भी काम किया हुआ है और समय बहुत कम बच गया है। आपने आवास कितने लोगों को दे दिया है? आवास हमने दिया होगा लगभग 25 आदमी को आवास दिया होगा। 40 आदमी की मेरी लिस्ट पड़ी हुई है जी। जब शासन से पैसा आएगा उन 40 आदमी को मिल जाएगा। समय बहुत कम बचा हुआ है। हम अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अप्रैल मई तक जो है पंचायत चुनाव हो जाना है, तो 5 से 6 महीने का जो समय बचा हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जिसको आप करना चाहते हैं? देखिए, हम अपने गांव में जो है कि स्मार्ट जो है कि शॉप भी लाया हूँ जी। पास हो गया है फाइल। स्मार्ट दुकान बनाना है हमको जी। हमने 5 जो है कि इंटरलॉकिंग अभी चालू करने वाला हूँ। जी। जो बचे हुए हैं मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कार्यकाल में उसको पूरा कर दूँ और उसका माप जो हो गया है, उसका जो है कि आईडी बन गई है, उसका जो है कि सब कुछ कागज तैयार हो गया है। बस ये नवंबर दिसंबर में काम चालू करूँगा और वो चुनाव के पहले आप पूरा करा लूँगा। चुनाव के पहले मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि जनता मुझे क्या कहेगी, जनता हमें वोट देगी कि नहीं वोट देगी। हमारा लक्ष्य ये है कि जनता एक बार जरूर कहेगी कि बहुत बढ़िया प्रधान हमने चुना, हमने अपना मत का प्रयोग अच्छे आदमी को दिया, इसलिए काम के मार्फत से मैं सबको पूर्ति करता हूँ। तो आप सुन रहे थे नरसिंह यादव को। जीरो ग्राउंड से हम आपको इस ग्राम सभा की रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। एक चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि कितना विकास इस ग्राम सभा में हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जहां मॉडल साफ की फाइल पास हो गई है, मॉडल साफ बनने जा रहा है और अभी भी जहां इंटरलॉकिंग का कार्य और रास्ता का कार्य वंचित रह गया है, वो फाइलें पास हो गई हैं और वो नवंबर दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा और चुनाव के पहले उसको पूरा कर लिया जाएगा। दुल्हन की तरह से इस ग्राम सभा को सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे नरसिंह यादव, जो यहाँ के प्रधान हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जीरो ग्राउंड से ग्राम सभा शिवरी प्रेम रजा का विकास।